Now our next heading is intensity distribution curve and energy distribution. तो सबसे पहले हम एक लास्ट इक्वेशन को हम देखेंगे जब हम आई मैक्सिमम हमने निकाला था। तो आई मैक्सिमम कितना था? आई मैक्सिमम का हमको फार्मूला हमको पता है, किसी भी चीज के लिए निकाला था, दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ओके। और दूसरा आई मिनिमम जो हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यदि एक स्पेशल केस लिया जाए कि A1 A2 के बराबर हो जाए, यानी कि एम्पलीट्यूड दोनों सेम हो, यानी A1 A2 इज इक्वल टू A, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? A1 इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, दैट मीन्स 4A स्क्वायर। ओके। नीचे वाले कंडीशन में क्या होगा? जब आई मिनिमम में रखेंगे A1 इज इक्वल टू A2, तो A1 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, दैट मीन्स 0। So it is clear that the intensity at bright point is 4A square, जो कि आपको यहाँ ग्राफ प्लॉट पे दिखाई दे रहा है। द मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है 4A स्क्वायर। लेकिन जब हम उसको जब नोड और एंटी नोड मिलता है तब क्या होता है? वाइल फ्रॉम इक्वेशन से देखेंगे द इंटेंसिटी एट डार्क पॉइंट इज 0, दिस इज द 0 दैट इंडिकेट द डार्क पॉइंट यानी डिस्ट्रक्टिव interference, and 4A square indicate the construction interference. So these figures shows the variation of intensity as a function of delta. Delta कितना वेरिएट कर रहा है? So the formation of interference fringes is in accordance with the law of conservation of energy. यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं, इसको प्रूव करना है। तो देयर इज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एज रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, द एनर्जी इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कोई उसमें डिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्शन नहीं होता एनर्जी का, बल्कि वो क्या हो रहा है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा इंक्रीजेज एट द एक्सपेंसेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। नाउ हियर वी शैल सो द मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि दैट द एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट इंटेंसिटी। जो इक्वल एवरेज इंटेंसिटी आएगी वो अलग अलग इंटेंसिटी की योग के बराबर होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। सो दैट इज वेन एवर द एनर्जी अपेरेंटली डिसअपियर एट मिनिमा इज एग्जैक्टली प्रेजेंट एट मैक्सिमम, वो मैक्सिमम में होगी। तो एवरेज इंटेंसिटी हमको निकालना है। कहां से कहां तक एवरेज निकालना है? डेल्टा इज इक्वल टू 0 से लेके, ओके, डेल्टा इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई। तो आई एवरेज हम निकालेंगे। ओके, एवरेज का फार्मूला होता है 0 से लेकर 2 पाई तक ले रहते हैं, 0 टू 2 पाई इंटीग्रेट। ओके, इंटेंसिटी आई डेल्टा के लिए निकालना है, द डी डेल्टा। ओके, अपॉन कितना हो जाएगा? 0 से लेकर 2 पाई इंटू डी डेल्टा। तो वैल्यू आपको पुटअप करना है। ओके, 0 से 2 पाई। तो आई की वैल्यू कितनी थी? आई इज इक्वल टू हमने निकाला था लास्ट इक्वेशन, आप देखो जब हमने निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी के लिए, तब हमने क्या निकाला था? इक्वेशन नंबर 8 में आप जाके देखिए, तो दैट इज A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, ओके, अपॉन 0 टू 2 पाई डी डेल्टा। अब इसको सॉल्व करना है आपको सिंपली। सो आई एवरेज निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा? A1 स्क्वेयर, ओके, डेल्टा से आपको डी डेल्टा का कितना हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा आपका डेल्टा A2 स्क्वेयर डेल्टा टू A1 A2 साइन डेल्टा हो जाएगा कॉस का। ओके, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया आपने? 0 से 2 पाई। डी डेल्टा का कितना हो जाएगा? डेल्टा 0 से लेके 2 पाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 पाई वैल्यू रखेंगे, A1 स्क्वेयर 2 पाई A2 स्क्वेयर
2 पाई, ओके, और 2 पाई कितना होता है साइन, 0 होता है, तो ये हो गया 0, ओके। नीचे रखेंगे वही सेम चीज 2 पाई, तो कितना इक्वेशन आ गया हमारा, ये हमको निकालना है, राइट। तो इक्वेशन विल बी a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, 2 पाई कॉमन हो जाएगा, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, राइट। 2 पाई इधर कॉमन निकल गया, 2 पाई ये कॉमन गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, और ये किसके बराबर होता है, I1 I2 के बराबर होता है। So there is no violation of the law of conservation of energy in the phenomena of interference. So this is the general phenomena. तो एवरेज के रूप में लिखें यदि if A1 is equal to A2 is equal to A, तो I एवरेज कितना हो जाएगा, I एवरेज is equal to A स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर, यानी कि 2A स्क्वेयर, तो ये I एवरेज निकल के आ गया आपका। तो दिस इज द according with the law of conservation of energy, this is the intensity distribution curve and energy distribution curve.